हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी पार्ट थर्ड लेकर आए। फ्रॉम 18th जैन टू 23rd जैन। आप लोग हमें यूट्यूब पर एसएससी बाबा के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जा सकते हैं। टेलीग्राम पेज पर जा सकते हैं, वहाँ डिस्कशन और ऑफिशियल पेज है। और पूरा पेज सितांशु शेखर और समर्थ जैन का आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हैं। एसएससी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी, वो सितांशु शेखर एंड समर्थ जैन वहाँ रिप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। कुछ 70-80 स्लाइड्स हैं, 30 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हैं। लेकिन क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ऑप्शंस को भी देखें तो 100 प्लस क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा, इसके पोर्शंस को जरूर देखिएगा। आप लोगों के रिकमेंडेशंस को मैंने बहुत सारे रिकमेंडेशंस को मैंने इस बार इनकॉर्पोरेट किया है आंसर हाईलाइट वगैरह करने का। तो आप लोग उसे देखकर फीडबैक दीजिएगा किस तरह का आप लोगों को लगा। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 18th जैन टू 23rd 24th जैन। ओके। हु हैज इंडिजिनसली डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड शक्ति फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फाइटर्स। बुलेट प्रूफ जैकेट पुरुष और महिला दोनों सेनानियों के लिए दुनिया में पहली बार किसने बनाया है? ऑप्शन ए है मेजर अनूप मिश्रा, बी है अमरीश कुमार चौधरी, सी विक्टोरिया स्टोरारो और डी निकोलाई सेंसार्सवेव। तो इसका आंसर है ए मेजर अनूप मिश्रा। आपको ऑप्शन हाईलाइट होकर दिख रहे होंगे, ए मेजर अनूप मिश्रा। इसके जो बाकी के जो तीन ऑप्शन है, अमरीश कुमार चौधरी जी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेडेशन से सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। याद रखिएगा, अमरीश कुमार चौधरी हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन। सेकेंड ऑप्शन जो इसके थे, विक्टोरिया स्टोरारो, उन्हें द पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके थर्ड ऑप्शन, निकोलाई स्नेसारेव, उन्हें द पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोच ऑफ इंडियन एथलेटिक्स टीम। तो निकोलाई स्नेसारेव को भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप लोग देख रहे होंगे, मेजर अनूप मिश्रा ने जो विमेन और मेन दोनों के लिए एक यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया, उसका फोटो देख रहा होगा आपको राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में मेजर अनूप मिश्रा जी का फोटो है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच सिटी टॉप द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेंटर इन द वर्ल्ड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी केंद्र में सबसे ऊपर है? इसका आंसर है ए बेंगलुरु। आपको आंसर हाईलाइट दिख रही होगी, बेंगलुरु। दूसरे जो इसके ऑप्शन है, मॉस्को। मॉस्को ने टॉप किया है ट्रैफिक इंडेक्स 2020 रिलीज बाय टॉम टॉम के अकॉर्डिंग मॉस्को टॉप पर है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक अभी मॉस्को के शहर में ही मिलती है। दिल्ली दिल्ली में स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये एक ऐसे एनसीटी है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली ने स्ट्रीट थिएटर लॉन्च किया है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फेलोशिप स्कीम। केंद्र शासित प्रदेश ने स्ट्रीट थिएटर फेलोशिप योजना का शुभ आरंभ किया है, दिल्ली में हुआ है। ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी से अपग्रेड होकर इसे एनसीटी में कन्वर्ट किया गया। झांसी झांसी में अभी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार। तो इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस शहर में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, किस शहर में या किस जगह पर स्ट्रीट थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट्स फेलोशिप स्कीम ऑर्गेनाइज किया गया, और किस शहर को अकॉर्डिंग टू टॉम टॉम सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में वो शहर टॉप पर रहा था। तो इस तरह के इनसे तीन क्वेश्चन रेज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फिल्म सिटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी की स्थापना का घोषित किया है? तो इसका आंसर है बी हरियाणा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
इसके दूसरे जो ऑप्शंस है केरला, केरला के बारे में कुछ-कुछ जानते हैं या केरला की कुछ-कुछ जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई है उनको देखते हैं। केरला में इंडियाज़ फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम बनाया गया है। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। केरला में ही मकर विकल्लू नामक एक वार्षिक उत्सव एनुअल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है केरला में ही। क्वेश्चन में आ सकता है कि मकरविकल्लू एनुअल फेस्टिवल किस शहर में आयोजित या किस स्टेट में आयोजित किया गया था? तो वह है केरला। और केरला ने लॉन्च किया है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। ये योजना वन स्कूल वन आईएएस स्कीम केरला ने अभी लॉन्च किया है। बिहार में कालरव फेस्टिवल, एक बर्ड फेस्टिवल होता है कालरव, उसे ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार में। क्वेश्चन आ सकता है कि कालरव फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया था, या ये आ सकता है कि बर्ड फेस्टिवल कालरव कहाँ हुआ था, या बिहार का बर्ड फेस्टिवल का नाम पूछ सकता है कालरव। गुजरात ने तेलंगाना के साथ मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट स्टार्ट किया है। और वहीं मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना भी गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ से आपको बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स स्टेट के जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विच कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रहलाद सिंह पटेल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन? हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन स्थल के विकास के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन भारत भ्रमण, ऑप्शन बी हमारा देश, ऑप्शन सी देखो अपना देश, या ऑप्शन डी स्वदेश। इसका आंसर है सी देखो अपना देश। आपको यहाँ दिख रहा होगा देखो अपना देश, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है। प्रहलाद सिंह पटेल उसके एमओए से मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। जो जो भी मिनिस्ट्री होती है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होती है, एमओएस होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है। पहले राजीव गांधी के गवर्नमेंट के टाइम के सेकंड पार्ट में डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते थे, जो उनके बाद नहीं हुआ है। और उसी तरह से मिनिस्ट्री एक एक्सटेंडेड इंचार्ज भी होती है। तो ये सब हम लोग जब पॉलिटी का पोर्शन जब करेंगे तो उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। किचन मिनिस्ट्री होती है या किचन कैबिनेट बोलते हैं। किचन कैबिनेट भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के कुछ जो स्पेशल मिनिस्टर्स हैं, वो किचन कैबिनेट एक तरह का ये एक नोमेनक्लेचर आया है। तो इस तरह के मिनिस्ट्रीज होते हैं, वो हम लोग पॉलिटी में देखेंगे। नेक्स्ट, हु रोट द बुक कॉल्ड अनस्क्रिप्टेड ऑन कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा? अनस्क्रिप्टेड ऑन कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है? वामन शुभा प्रभु, मिहिर दलाल, विधु विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजात जोशी, या नन ऑफ द अबव। तो इसके आंसर है सी विधु विनोद चोपड़ा एंड अभिजात जोशी। ठीक है, बाकी के जो 2 ऑप्शंस है वामन शुभा प्रभु और मिहिर दलाल, इनके भी बुक का देखते हैं। वामन प्रभु शुभा प्रभु, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये इनके बुक का नाम है और इस बुक को रिलीज किया है गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने। सेकंड जो ऑप्शन है मिहिर दलाल ने बुक लिखी है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी। फ्लिपकार्ट पर ये बुक लिखी है मिहिर दलाल ने। इस मिहिर दलाल के इस बुक को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2020 से सम्मानित भी किया गया है। तो ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। और इवन विधु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी की किताब अनस्क्रिप्टेड ऑन कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो 3 बुक्स का यहाँ पर मैंने नाम आपको बताया। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये इमेज से याद करना इजी होता है, आप देख सकते हैं। मनोहर पारिकर बिग बिलियन डे, बिग बिलियन स्टार्टअप, बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट की है, तो आप वैसे भी उसको याद कर सकते हैं। और अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, विधु विनोद चोपड़ा एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बॉलीवुड के। उन्होंने अभिजात जोशी के साथ मिलकर ये बुक लिखी है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड सक्षम कैंपेन? सक्षम कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है डी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसमें मैंने और भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लिखा, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लिखा, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के बारे में लिखा।
ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। उन्होंने सक्षम प्रोग्राम, सक्षम कैंपेन की शुरुआत की है। अब यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हम लोग इनके बारे में देखते हैं कि ये इनके मिनिस्ट्री कौन-कौन है, उनके मिनिस्ट्रीज़, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, कहाँ से वो एमपी बने हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, यूथ अफेयर्स और रोड ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से स्टार्ट करते हैं। इसके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से फ्रॉम मध्य प्रदेश, और उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। किरण रिजिजू, वो एमपी है अरुणाचल वेस्ट से। एमओएस मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और वो माइनॉरिटी अफेयर्स के भी मिनिस्टर है। नरेंद्र कुमार तोमर या नरेंद्र सिंह तोमर, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मोरेना एमपी से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नरेंद्र कुमार तोमर के पास है। नितिन गडकरी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लोकसभा सीट से है। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी इनके पास है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सक्षम प्रोग्राम के फ्यूल और इस तरह की जो चीज़ें दिख रही है, उससे आप आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम, एचपीएल, एचपी वगैरह, इससे आप लोग इमेज से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर ही सक्षम प्रोग्राम होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ कंट्री ऑन 72nd रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया? इसके पहले सबसे पहले बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम आ रहा था। उसके बाद सूरीनाम्स प्रेसिडेंट चंद्राके प्रसाद सांतोकी का नाम आ रहा था। ये एक इंडियन ओरिजिन के ही हैं, लेकिन अभी अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू 23 जनवरी। उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमारे चीफ गेस्ट नहीं होंगे किसी भी कंट्री के। ठीक है, नो वन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ डेवलप्ड अ बाइक एम्बुलेंस फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल बाय विच नेम? डीआरडीओ और सीआरपीएफ ने एक बाइक एम्बुलेंस स्टार्ट किया है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए। उसका नाम क्या है? कमलम, रक्षिता, औरा या कवच? इसका आंसर है बी, रक्षिता। तो इसका आंसर है रक्षिता। कमलम, कमलम जो ड्रैगन फ्रूट होती है, ड्रैगन फ्रूट का नाम गुजरात गवर्नमेंट ने चेंज करके उसका नाम रखा है कमलम। और कवच, हम लोग इन चारों ऑप्शंस का देखते हैं, तो इसका आंसर है रक्षिता। आपको इमेज में दिख रही होगी, एक बाइक है और बाइक पे ही पीछे चेयर टाइप बनाया गया है, सो दैट कि कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल इंजर्ड होते हैं तो एक एम्बुलेंस की तरह उसका यूज करेंगे। डीआरडीओ एंड सीआरपीएफ ने मिलकर बनाया। कमलम गुजरात गवर्नमेंट ने, जैसा मैंने बताया, ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज किया है। और एक्सिस बैंक ने अभी एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फॉर वेलनेस और हेल्थ के लिए, तो उसका नाम उन्होंने रखा है औरा। कवच एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के बीच में वो एक्सरसाइज होगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि कवच किन किन पार्टीज के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन चारों का ये कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज है कवच। बहुत इंपॉर्टेंट है कवच। कमलम भी एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बहुत सारे इन लोगों पर लालछन उठी है गुजरात गवर्नमेंट के। जिस तरह से अरुणाचल में इन्फिल्ट्रेट हो रही है चाइनीज आर्मी, तो गुजरात गवर्नमेंट की एक करारा जवाब की तरह इसे दिखाया जा रहा था कि हम लोगों ने उनका ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर दिया। ये एक उन पर एक पॉइंट रेज किया जा रहा है, एक मजाक किया जा रहा है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान किस क्षेत्र से संबंधित है? गुलाम मुस्तफ़ा खान हैज डाइड, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? स्पोर्ट्स, एजुकेशनलिस्ट, बिजनेसमैन या म्यूजिशियन? तो इसका आंसर है डी, म्यूजिशियन। आपको इमेज में दिख रहा होगा, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च डेट रिजोल्यूशन स्कीम? डेट रिजोल्यूशन स्कीम किस बैंक ने ऋण समाधान योजना किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरह से कोरोना में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने जो भी आपके ईएमआई, जो भी आपके डेट के लिए है, तो उसका उन्होंने एक्सटेंशन किया था 31 मई तक, जिसकी उन लोगों ने एक्सटेंशन वगैरह कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर है एसबीआई। आईसीआईसीआई बैंक का जैसे हम लोगों ने देखा था, तो उन्होंने एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंस्टा एफएक्स। इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल एप्लीकेशन आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। और उसी तरह एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सेफ पे नाम का एक लॉन्च किया है जो कि प्रोटेक्ट करेगा कस्टमर्स को अगेंस्ट फ्रॉड। उनमें अलग अलग तरह के ओटीपीज आएंगे सो दैट कि अगर आपको फ्रॉड कॉल्स के थ्रू ओटीपी और अलग अलग चीज़ें जान भी जाते हैं, फिर भी आपको उनके एयरटेल पेमेंट्स बैंक के ऐप पे उन्हें कंफर्म करना होगा, तभी वो पेमेंट सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी फॉर 2021? यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2021 के प्रेसिडेंट किन्हें इलेक्ट किया गया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो ये फिजी के जज नाजत शामीम खान को, ये एक फिजी के जज है, उन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएनएचआरसी। नाजत शामीम खान, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, सी इज फ्रॉम, द पर्सन इज फ्रॉम फिजी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी 140th सेशन ऑफ डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयर किया था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नरेंद्र मोदी को चुना गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया है। वीरेंद्र सिंह राठौर को द पर्सन हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल रोड सेफ्टी अवार्ड 2021। तो वीरेंद्र सिंह राठौर को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज अलाउड द रॉयल पीपल ऑफ दुबई टू हंट होबरा बस्टर्ड? होबरा बस्टर्ड एक तरह का जीव है जिन्हें हंट करने के लिए पाकिस्तान ने दुबई के रॉयल पीपल को अलाउ किया है। आप आइए हमारे देश, हंट करिए, और उसके लिए उन लोगों ने अलग अलग इंसेंटिव्स, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रावधान बनाया। तो दुबई के रॉयल पीपल अब पाकिस्तान में जाकर हुबारा बस्टर्ड नाम के जीव को हंट कर सकते हैं, उन्हें मार सकते हैं, उसे मारने की अनुमति उन्हें मिली है। इसका आंसर है डी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज टेस्टेड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल रॉकेट? हाल ही में किस संगठन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण किया है? इसरो, बार्क, नासा, स्पेसएक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, नासा यूएसए का है, और इसरो बार्क इंडियन है। तो इसका आंसर है सी, नासा। आप लोग नासा देख रहे होंगे। इसरो और बार्क के बारे में हम लोग देखते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके चेयरमैन है के सिवान, जिसको अभी एक्सटेंशन मिला है 1 साल का, और ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के फाउंडर है होमी जे भाभा, उसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। इसके डायरेक्टर है अजीत कुमार मोहंती, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन विल कंट्रीज फर्स्ट पराक्रम डे ब्रेवरी डे सेलिब्रेटेड? पराक्रम दिवस हम लोग, या बहादुरी दिवस हम लोग किस दिन मनाएंगे? तो ये 23 जनवरी है। आखिर हम लोगों ने 23 जनवरी को ही क्यों लिया? बिकॉज ये बर्थ एनिवर्सरी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि पराक्रम डे या ब्रेवरी डे हम लोग किस लीडर के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 15, खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 हम लोग कब सेलिब्रेट या कहां सेलिब्रेट करेंगे? खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल, तो इसका आंसर होगा सी, लद्दाख। इसके जो 2 ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, गुलमार्ग और कारगिल, हम लोग उसको देखते हैं। श्रीनगर में कोई भी स्पोर्ट्स अभी नहीं हो रही है, तो हम लोग गुलमार्ग और कारगिल को भी देखेंगे। तो लद्दाख में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। इसकी गुलमार्ग में 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, आपको इमेज में दिख रही होगी, खेलो इंडिया गुलमार्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जम्मू एंड कश्मीर गुलमार्ग में हुआ, और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, लेफ्ट मोस्ट इमेज, वो कारगिल में हुआ है।
और जांचकर विंटर स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल आपको राइट मोस्ट इमेज में दिख रहे होंगे 2021, ये लद्दाख में खेला गया। क्वेश्चन नंबर 16, हु हैज वन योनेक्स थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट मेंस 2021 बैडमिंटन? तो मेंस अवार्ड किन्हें मिला है? कैरोलिना मारिन, विक्टर एलेक्स एक्सेल्सन, भावना कांत या संजू सैमसन? कैरोलिना मारिन को विमेन के लिए मिला है। सेम टूर्नामेंट योनेक्स थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट के विमेन्स ट्रॉफी मिला है कैरोलिन मारिन, जो कि ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी विक्टर एक्सेल्सन, इन्हें मेन के लिए मिला है। ठीक है, हम लोग संजू सैमसंग अभी अभी ये क्रिकेटर हैं जिन्हें राजस्थान रॉयल्स टीम का कैप्टन बनाया गया है। और भावना कांत फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन अ रिपब्लिक डे पायलट 2021 के लिए होंगे। गणतंत्र दिवस 2021 पैरेड में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला फाइटर पायलट बनेंगे भावना कांत। ठीक है, आपको विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिन मारिन की फोटो दिख रही होंगी। इन्हें योनेक्स थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट 2021 बैडमिंटन के विनर घोषित किया गया है। भावना कांत और संजू सैमसंग। भावना कांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2021 के पैरेड में शामिल होने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो इसका आंसर है भावना कांत। रिपब्लिक डे से एक और क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक डे में जो भी हम लोग फ्लैग, ये फ्लैग कोड की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी हमारे फ्लैग होते हैं हम लोग उस फ्लैग को अनफोल्ड करते हैं। अनफोल्ड का मतलब होता है कि फ्लैग ऊपर ही होती है, हम लोग बस उसे ओपन करते हैं, फूल वगैरह गिरती है, लेकिन वो फ्लैग ऊपर ही होता है। 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, उसमें हम लोग फ्लैग को होइस्ट करते हैं। होइस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग का मतलब होता है कि फ्लैग नीचे होता है, हम लोग उसको ऊपर ले जाते हैं टॉप पर और फिर उसे होइस्ट करते हैं। ठीक है, वो बताते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे इंडिपेंडेंस की एक स्ट्रगल को बताता है, किस तरह से हम लोगों ने नीचे से नेशनल फ्लैग को ऊपर टॉप पर पहुंचाया, मतलब किस तरह से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, रिपब्लिक डे में कभी भी फ्लैग को नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है, वो हमेशा टॉप मोस्ट स्टाफ पर ही होती है और हम लोग उसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक एडिटिव इंफॉर्मेशन था। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। एन एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 इंडिया और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है डी, फ्रांस। इसमें राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज और अलग अलग फाइटर जो जेट्स हैं उसके साथ हम लोग जोधपुर में डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किए हैं। ठीक है, राफेल, मिराज, सुखोई 30 MKI, इस तरह के और भी अलग अलग फाइटर जेट्स का यूज किया गया है। इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 21। मैंने जोधपुर में एक और एक्सरसाइज बताया था जो स्पेसिफिक राफेल की एक्सरसाइज थी, वो वीडियो नंबर 1 में है। आप लोग उसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। वो भी इंडिया फ्रांस के बीच में ही था, इंडियन फ्रांस एयरफोर्स के बीच में, वो भी जोधपुर में ही हुआ था। उसका आप लोगों को नाम बताना है, लेकिन वो सिर्फ राफेल के साथ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट, which country has highest number of migrants in the world? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है बी, इंडिया। ठीक है, इसके जो और ऑप्शन है उसको देखते हैं। रशिया ने ओपन स्काईज ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। ओपन स्काईज संधि से रशिया बाहर हो गया है, ये एक आर्म्स ट्रीटी है। नीदरलैंड्स में अभी अभी वहां के प्राइम मिनिस्टर मैक रॉथ ने रिजाइन किया है अलॉन्ग विद द इंटायर कैबिनेट। जब भी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करती है द होल कैबिनेट रिजाइंस ऑटोमेटिकली। और यूएसए ने अभी अभी जो यूएसए की नई एडमिनिस्ट्रेशन बनी है अंडर जो बाइडन, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को फिर से ज्वाइन कर लिया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ किया था, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर से उसे ज्वाइन कर लिया है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड इंडियन रेलवे रीनेम हावड़ा कालका मेल ट्रेन एस? हावड़ा कालका ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल एक्सप्रेस, बी है वीर दामोदर एक्सप्रेस, सी है महात्मा एक्सप्रेस या डी नेताजी एक्सप्रेस।
इसका आंसर होगा डी, नेताजी एक्सप्रेस। इमेज में दिख रहा होगा, हावड़ा कालका मेल को नेताजी एक्सप्रेस में चेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट इज एट द टॉप इन द इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान या कर्नाटका? इसका आंसर है डी, कर्नाटका। लेकिन हम लोग बाकी के स्टेट्स के भी इंपॉर्टेंट कुछ डेवलपमेंट्स देखते हैं जो उन स्टेट्स में हुई है। इनोवेशन इंडेक्स में टॉप किया है जो कि कर्नाटका। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो उसका आंसर है नीति आयोग। बाकी के स्टेट्स की इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कर्नाटका का। कर्नाटका में अवलोकन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। एग्जाम में आ सकता है कि अवलोकन सॉफ्टवेयर किस स्टेट ने लॉन्च किया है। ठीक है। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में यह है कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू का नाम बदलकर बाबा साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड में एमजी नरेगा की स्कीम्स जो 100 दिनों की होती है, उस 100 दिनों में नंबर ऑफ डेज को बढ़ाकर 150 डेज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया है। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम है त्रिवेंद्र सिंह। त्रिवेंद्र सिंह ने फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। ठीक है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है। राजस्थान में ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। एग्जाम में आ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च किया है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 21, who has been appointed as the managing director of LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, सिद्धार्थ मोहांती। हम लोग इसके बाकी के 3 आंसर्स को देखते हैं, 3 ऑप्शंस को देखते हैं। संजीव कुमार, राजीव लोचन या डॉक्टर कृष्ण एला, ये सब किन किन पोस्ट पर नियुक्त है? तो सिद्धार्थ मोहांती एमडी एलआईसी हैं, संजीव कुमार सीएमडी टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड टीसीआईएल के सीएमडी हैं। मुख्य हैं दूरसंचार सलाहकार भारत लिमिटेड, आपको इमेज दिख रही होगी राइट साइड में, उसके ये मुख्य हैं। राजीव लोचन एमडी सुंदरम फाइनेंस, जो नीचे आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, सुंदरम फाइनेंस के प्रबंध निदेशक हैं राजीव लोचन। और कृष्णा एल्ला, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, सीएमडी है भारत बायोटेक के। भारत बायोटेक अभी जो कि वैक्सीन निकाली है कोविड-19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ट्रेनी प्रमोशन स्कीम? ट्रेनी प्रमोशन स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। Who has launched the हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन? हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है वहां के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और वहां के हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस का नाम है लिंगप्पा नारायण स्वामी। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम है ऑप्शन डी, जो इसके लिखा हुआ है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज गुच्ची मशरूम जोग्राफिकल हैज गॉट गुच्ची मशरूम जीआई टैग? गुच्ची मशरूम दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है, तो किस स्टेट या यूटी को जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेटर का टैग मिला है, भौगोलिक संकेत टैग? तो इसका आंसर होगा सी, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर को के गुच्ची मशरूम को जीआई टैग मिला। ठीक है। हम लोग गुच्ची या मोरन मशरूम के बारे में देखते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है और जे के डोडा डिस्ट्रिक्ट में इन्हें ये मिलता है। जीआई टैग के बारे में देखते हैं कि जीआई टैग आखिर होता क्या है, आखिर हम लोग किससे जीआई टैग देते हैं? तो जीआई टैग हम लोग प्राइमरली मतलब मुख्य रूप से, इसके अलावा भी होता है लेकिन मुख्य रूप से 3 डिपार्टमेंट्स या 3 अलग अलग एरियाज में मिलते हैं, एग्रीकल्चर, नेचुरल
रिसोर्सेज या नेचुरल चीज़ों पर या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट पर। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट्स भी हो सकते हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट को हस्तशिल्प भी बोलते हैं और और इंडस्ट्रियल गुड को औद्योगिक सामान बोलते हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में बेसिकली हम लोग, बेसिकली इसके अलावा भी मिलता है, लेकिन बेसिकली इन 3 एरियाज में हम लोग जीआई टैग देते हैं। जीआई टैग सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी पर्पस के लिए मिलता है। ठीक है, ऑथेंटिसिटी का मतलब कि कोई और उसे अपने जगह पर या अपनी जगह से कोई तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, ये लोग इस गुची मशरूम को नहीं बोल सकते हैं कि ये उनके शहर का है। ठीक है, तो इसके लिए मिलता है। जीआई टैग देती कौन है, तो या मिलती क्यों है, कहाँ से मिलती है, किस एक्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, तो उस एक्ट का नाम है, जीआई टैग का एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये 1999 में ये एक्ट पास हुआ था, लेकिन पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय पत्ती को मिला था 2004-5 में। 10 साल के लिए ये जीआई टैग वैलिड होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये गुची जीआई टैग और गुची मशरूम या मोरल मशरूम के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। विच कंट्री टॉप द रिलीज्ड ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स इन 2020? हाल ही में 2020 में जारी किया गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर है सी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 26, विच कंपनी गॉट द स्टेटस ऑफ गूगल क्लाउड पार्टनर? हाल ही में किस कंपनी को गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर है सी, इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 27 है। विच स्टेट लॉन्च्ड राशन डिलीवरी व्हीकल फॉर डोर डिलीवरी ऑफ राशन सप्लाईज? जो भी पीडीएस वगैरह से जो भी राशन डिलीवरी मिलती है, तो किस स्टेट डोर टू डोर डिलीवरी के लिए आगे बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाई आईसीए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, which cooperative tops the world's 300 cooperatives? टॉप 300 कोऑपरेटिव में कौन सा कॉर्पोरेटिव ने टॉप किया है? ऑप्शन ए इफको, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। बी है अमूल, ये मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सी है खादी कोऑपरेटिव या डी है कोऑपरेटिव फाइनेंसेस। तो इसका आंसर है ए, इफको। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव का मतलब होता क्या है और इफको के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो कोऑपरेटिव जो होती है, ये एक ऑटोनॉमस एसोसिएशन होती है ऑफ पर्संस यूनाइटेड वॉलंटरली टू मीट देयर कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड इंटरप्राइजेस। तो ये एक सहकारिता या कॉप के रूप में जाना जाता है, को-ऑप या कॉप के रूप में जाना जाता है। इसमें कुछ लोग मिलकर एक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से, खुद से, अपनी मर्जी से एकजुट होकर ये लोग एक संगठन, एक संघ का निर्माण करते हैं। उसे कोऑपरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन है बी एस नकाई और ये फर्टिलाइजर प्रोडक्ट के बेसिकली डील करती है। तो इस तरह से हमारे 28 ऑड क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसके ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे तो ये 50 प्लस 40 50, इवन आप अगर हर एक को देखेंगे तो 20 या 30 इंटू 4, टोटल 120 क्वेश्चन का ये एक सेट था, जिसको मैंने कंसाइज रूप में बनाया सो दैट आपको याद करना आसान होगा। अलग अलग इमेजेस वगैरह यूज़ किए हैं। कुछ लोगों के रिकमेंडेशंस कमेंट सेक्शन में कि आंसर्स को हाईलाइट किया जाए, तो आप देख रहे होंगे जिस तरह से आंसर्स, मेजर अनूप मिश्रा आंसर्स को हाईलाइट किया गया है। तो ये 24 जनवरी तक का मैंने लिया है। 24 जनवरी का भी मेजर न्यूज़ को टच किया है, लेकिन इसके नेक्स्ट वाली जो आपको वीडियो आएंगी 24 जनवरी के भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में आएगी। इसके जो बाद वाली वीडियोस आएंगी, एक 1 फेब को हमारी बजट वगैरह आ रही है, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह लॉन्च होंगे,
तो जो फ़रवरी का आपको मिलेगा उसमें इम्पोर्टेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में एक इलैबोरेटिव डिस्कशंस होगी। इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, स्पेसिफिक इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो होगा, बजट का एक वीडियो होगा, जो कि इस करंट अफेयर्स से अलग होगा, लेकिन उसे मैं अलग इसलिए बनाऊँगा ताकि आपको स्पेसिफिक आप उस पर ध्यान दे सकें। ठीक है? इसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे वो आपके आगे के वीडियोज़ में आते रहेंगे। मंडे टू मंडेज़ वीडियोज़ होंगे, आज ट्यूसडे को इसलिए हो रहा है क्योंकि कल थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। हमारे टेलीग्राम पेज पर आइए, वहाँ पर आप डिस्कशन पेज पर अपने क्वेरीज़ वगैरह आप डाल सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि वेदर द एडमिन और हम लोग क्या उसमें रिप्लाई करते हैं कि नहीं। वो बिल्कुल रिप्लाई किया जाता है, इवन कमेंट सेक्शन पर भी रिप्लाई किया जाता है। तो अच्छा होगा आप डिस्कशन पेज पर आकर बोलें, क्योंकि वो फ्लैश हो जाती है मोबाइल पर, हम लोग तुरंत आपको वहाँ पर रिप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस वगैरह चाहिए वीडियोस वगैरह में, आप लोग बिल्कुल बेहिचक होकर बताइए। हम लोग उस वीडियोस को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट करेंगे अगर वो वैलिड आपकी पॉइंट होगी तो, और हम लोग वीडियोस को धीरे-धीरे इसी तरह से इम्प्रूव करेंगे। ओके? थैंक यू गाइस एंड गॉड ब्लेस। बाय बाय। के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया हो तो 2 बार डिसलाइक कीजिए। थैंक यू गाइस एंड चीयर्स।